हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेवा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री में जो पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो 1977 तक चली, वो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई तो थी, लेकिन उसके पीछे के क्या क्या रीज़न्स थे, उन रीज़न्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईयर 1975 की बात है। उस टाइम इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी और फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। और इसी साल 25 जून को प्रेसिडेंट के साइन के साथ इंदिरा गांधी ने हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज़ की, यानी कि लगाई। और ये इमरजेंसी करीबन 21 मंथ्स तक चली, यानी कि इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हुई थी 21 मार्च को 1977 में। इस इमरजेंसी को इम्पोज़ करने का इंदिरा गांधी ने बेसिक रीज़न दिया था कि उस टाइम कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ये इमरजेंसी इम्पोज़ करनी पड़ी। उन रीज़न्स को हम डिटेल में जानेंगे कि वो क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को ये इमरजेंसी इम्पोज़ करनी पड़ी कंट्री में। रीज़न नंबर 1, नवनिर्माण आंदोलन इन गुजरात। 1973 दिसंबर में गुजरात में के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। उनके स्ट्राइक करने का रीज़न ये था कि उनकी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई थी। ये स्ट्राइक जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव रही कि धीरे धीरे स्ट्राइक को और लोगों ने ज्वाइन कर लिया। उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल। तो इतना प्रोटेस्ट वगैरह देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्ट करना पड़ा और उन्हें उस वक्त की गुजरात असेंबली को डिज़ोल्व करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। और गुजरात में उस वक्त 1974 में, फरवरी में 1974 में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। उसके बाद ये चीज़ चलती रही और मार्च 1975 तक आते आते सिचुएशन ये हो गई कि वहाँ पर जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने फास्ट रख लिया अनटू डेथ तक का। ठीक है, तो उसके कारण वहाँ पर गुजरात में फ्रेश असेंबली इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि वो इलेक्शंस जो होने थे वो जून में होने थे। तो पहला रीज़न तो ये था कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। रीज़न नंबर 2, जेपी मूवमेंट यानी जयप्रकाश मूवमेंट। बिहार में हुआ ये जेपी मूवमेंट कहीं ना कहीं गुजरात में हुए नवनिर्माण आंदोलन से इंस्पायर्ड था। बिहार का ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट था, जिस तरीके से गुजरात में फ़ीस हाइक और करप्शन एंड ऑल, उसी चीज़ को लेकर बिहार में भी मूवमेंट चल रहा था, जिसको लीड कर रहे थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। वो एक 71 ईयर ओल्ड एक नेशनल फ्रीडम फाइटर थे। तो उनका ओहदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जितने भी स्ट्रगलर्स थे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस जेपी मूवमेंट को उन्होंने हेड किया, इसलिए इस मूवमेंट का नाम जेपी मूवमेंट पड़ा। इन्होंने जून 1974 में पटना की नॉर्मल स्ट्रीट्स पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो ओपन किया और टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। धीरे धीरे इनका ये जो मूवमेंट है वो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने फैलाया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि वो इस आंदोलन का पार्ट बने, इस मूवमेंट का पार्ट बने। इनकी मांग यही थी कि बिहार में जो कांग्रेस सिटिंग गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन दे और न्यू गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। जिस तरीके से जेपी मूवमेंट फैल रहा था और प्रोटेस्ट हो रहे थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी को ये एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री लगा। ये मूवमेंट इसलिए भी इतना ज़्यादा पॉपुलर और इन्फ्यूरिएटेड हुआ क्योंकि जो 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें जितने भी पार्टीज हारी थी, उन्होंने जेपी में एक उभरता हुआ लीडर देखा, अपना एक लीडर देखा जो इंदिरा गांधी को डिफीट कर सकता है। इसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ इतना ज़्यादा ये मूवमेंट। और इंदिरा गांधी ने इस रीज़न को लेकर इमरजेंसी इम्पोज़ की क्योंकि उनका मानना ये था कि ये एक इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्राइटेरिया है। रीज़न नंबर 3, द रेलवे प्रोटेस्ट। मई 1974 में सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक कर दी। ये स्ट्राइक करीबन 3 हफ्ते तक चली। उस रेलवे स्ट्राइक का मेन मोटिव उनका वर्किंग आवर्स से रिलेटेड था और इस वर्किंग आवर को लेकर जो स्ट्राइक हुई, इसको भी इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का बताकर, इसका रीज़न देकर इमरजेंसी पोज करने का एक रीज़न दिया।
रीज़न नंबर 4, द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स डिसीजन। अब जब ये प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स चल रही थी, उसी वक्त जो राजनारायण थे, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। उस पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि रायबरेली के 1971 के जो इलेक्शंस थे, उसमें इंदिरा गांधी ने करप्ट तरीके से उस इलेक्शन को जीता है। यानी कि जितना पैसा यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा यूज़ करके करप्ट मैनर में उस इलेक्शन को जीता है। और इस केस की जब सुनवाई हुई 12 जून 1975 को, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की रायबरेली से जो जीत है उसको नल एंड वॉइड बता दिया, मतलब बेकार बता दिया, ज़ीरो। लेकिन उस डेट के बाद से इंदिरा गांधी को 20 डेज़ दिए गए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। उसके बाद जून 24, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंडीशनल स्टे देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट की सिटिंग्स में बैठने का तो हक है, लेकिन वो तब तक कोई भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट में जब तक कि उनके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। और जितने भी मूवमेंट्स इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहे थे, इस जजमेंट को सुनने के बाद उन सब में एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ, अब कुछ हो सकता है इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन उसके एक ही दिन बाद 25 जून को इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर प्रेसिडेंट से साइन करवाकर इमरजेंसी को 25 जून को 1975 में इम्पोज कर दिया गया। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये समझ आ गया होगा कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनमें इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर इमरजेंसी को इम्पोज किया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट मिस टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि कोई भी मेरी अपडेट आपसे मिस ना हो।